भी भैया दोस्त सबको। अब कहानी सुन। एक राजा के 7 रानियां थी, तो उसमें 6 के भाई थे और 1 के भाई नहीं था। तो जब भी भैया दो जाती तो वो रोने लग जाती थी। तो फिर उसको लगा कि चल मैं पानी लेने चली जाती हूँ। तो वो कुएं में पानी भरने चली गई। तो सबके भाई बहन, उसने देखा सबके भाई बहन आ रहे थे जा रहे थे। तो फिर वो रो रही थी वहाँ पर। तो वो बैठ के रो रही थी। तो फिर रो रही थी तो वहाँ पर ना एक राहगीर जा रहा था। मेरा गिलास कहाँ रख दी, मेरा पानी देना यहाँ पर। एक में सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ला यहाँ पर दिए, मेरे हाथ में दे, इधर दे, इधर सही से पकड़ा दी। छोटा गिलास आ गया, 4 लाई दी थी आप, 4 में छुट्टी भी 4 पे की है। ये लाई अपना ले लीजिए, बैठिए। तो वो रोने लग गई। फिर ना वहाँ से एक राहगीर जा रहा होता है। तो वो ना उसको कहता है कि वो देखता है कि वो रो रही है लड़की। तो फिर उसको बोलता है बहन मुझे पानी पिला दे। वो बोलते हैं कि वो पानी पिला देती है। फिर वो बोलता है उसे कि तू रो क्यों रही है। तो वो कह रहा है कि तूने पानी पी लिया, तू अब जा भाई, तेरे को क्या लेना देना, मैं क्यों रो रही हूँ। तो वो बोला नहीं, मैंने तुझे बहन बोला है तो तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तू क्यों रो रही है, मैं तो तेरा दुख सुन के जाऊँगा। तो उसने कहा अच्छा चल, नहीं मानता तो सुन। तो फिर वो कहते हैं कि हम 7 रानियाँ हैं, तो 6 के तो भाई हैं और मेरे भाई नहीं है। तो जब भी कोई भाई बहन का त्यौहार आता है तो मुझे बहुत दुख लगता है कि मेरा भाई होता तो वो भी आता। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आज से ना मैं तेरा मुँह बोला भाई, तू मेरी मुँह बोली बहन। तो कोई भी तीज त्यौहार जो भाई बहन का आएगा वो मैं निभाऊंगा बहन तेरे साथ। तो वो कहते हैं अच्छा आजकल सगे तुम निभा नहीं रहे तो कौन मुँह बोला निभाएगा। वो कहते नहीं मैं निभाऊंगा तेरा। तो वो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर ना वो यूँ बोल के चला जाता है। तो अगली बार जब भैया दो जाती है तो वो अपना वो भूल जाता है, वो तो मुँह बोला भाई था और वो भूल जाता है और वो ना खेतों में अपना काम करने चला जाता है। हल लेके चला जाता है। तो वहाँ पर ना तो उसका हल चले। तो वो देखता है लोगों को बड़ी चहल पहल होती है। तो वहाँ सारे ना सामान लेके जा रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि पता नहीं आज क्या हो गया, हल चल ही नहीं रहा। तो फिर वो वहाँ पर किसी तरह से पूछता है कि भाई आज क्या बात है, ये इतनी चहल पहल क्यों हो रखी है। तो वो बोलता है कि ना आज भैया दूज का त्यौहार है और सारे भाई अपनी बहनों से मिलने जा रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर उसको याद आता है कि मैं भी कोई मुँह बोली बहन बना के आया था, तो फिर वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो वो ना वो कहता है अब सतयुग का ज़माना था, उसको ये भी नहीं पता होता कि बहन के घर में क्या लेके जाना होता है क्या नहीं लेके जाना। तो वो क्या करता है कि एक जो टोकरा होता है ना तो उसमें ईंट पत्थर को भर देता है। फिर वो बोलता है कि ना भाई जो भी, मुझे नहीं पता इसमें क्या सामान ले जाना होता है, जो भी आज के दिन बहन के घर में ले जाना होता है वो सारा सामान इसमें आ जाए। तो वो सतयुग का ज़माना था तो सारा सामान उसमें आ जाता है। तो जैसे साड़ी मिठाई वगैरह वो कपड़े वो सब आ जाता है। तो फिर उसके बाद वो लेके चलता बनता है अपने वहाँ पर। तो अब वो वहाँ पर अपनी बहन के घर पहुँचता है। तो बहन शाम तक इंतज़ार करती है अपने भाई का, पर वो देखती कि कोई भी नहीं आता। तो फिर वो उदास होके चरखा काटने लग जाती है। तो फिर वो चरखा काटने लगती है कि भाई वो कहता है मेरा सगा भाई होता तो आता, नहीं तो मुँह बोला कौन किसका आता है। तो फिर वो नहीं आता तो वो चरखा काटने लगती है। तो अब ना वो देखती कि उसका भाई आ रहा है। तो वो लेकिन चरखे का तार टूट जाता है। तो कहते हैं कि चरखे का तार टूटा हो ना तो जोड़ के ही उठना चाहिए, वो भाई के लिए अशुभ होता है, और ना जोड़ के उठो जो कि शुभ होती है भाई के लिए। तो वो ना देख के भी तार को जोड़ने लग जाती कि भाई तभी भाई से मिलूंगी, पहले तार को जोड़ दूँ। तो वो तार को जोड़ने लग जाती देख के। तो फिर इतने में वो भाई उसको देखता है, कह रहा अगर ये मेरी सगी बहन होती तो भाग के मिलती ना मुझसे आके गले, और ये तो मेरे को देख के भी ऐसे मुंह नीचे करके अपना वो काम में लगी हुई है। तो वो नाराज़ होकर इतने में वापस को हो लेता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो फिर वो उसके पीछे पीछे भागते तार को जल्दी जोड़ के, अरे भाई मैं तो तेरे नाम का ही तार जोड़ रही थी और वो शुभ होता है तुम्हारे लिए भाई के लिए, तो इसलिए मैं वो जोड़ रही थी। वो उसको मना के फिर ले आती अपने घर। अब वो खुशी के मारे इतनी पागल होती है कि उसको यही नहीं मालूम कि क्या भाई को बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ। तो वो जाती है अपनी जेठानी के पास। वो बोलते हैं मेरा भाई आया है तो मैं उसको क्या बना के खिलाऊँ। तो जो जेठानी होती है वो उल्टी राय दे देती है। उसको कहती है कि घी में तो चूल्हा लीप दे, और मम्मा कैसे घी में चूल्हा लीप दे और तेल किस में, पानी में चूल्हा लीप दे, घी में चावल चढ़ा दे। पानी में चूल्हा लीप दे और पानी में चूल्हा लीप दे और घी में चावल चढ़ा दे। तो वो ना तो चावल गले घी में और ना वो चूल्हा सूखे। तो फिर ना वो उसका जो ससुर होता है ना वो बार बार आके पूछता है, तूने उल्टा बोलती है। चुप रह मम्मी से, चूल्हा लीप दे, घी में चावल चढ़ा दे। तो ये तो मैंने बोला ही था बहन। तो मम्मी बताना
चूल्हा किस में लिखते, रुक जाए एक तू एक घी में चावल पके तू एक सेकेंड रुक। मम्मी क्या होता है? तेल उसमें ना वो तेल में चूल्हा लीप रखा होता है और घी में चावल चढ़ा रखे होते हैं। तो ना तो घी में चावल गलते हैं और ना तेल में चूल्हा सूख रहा था। तो फिर वो उसका ससुर बोलता है कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, क्या पका रही है जो तेरा बन ही नहीं रहा। तो फिर वो उसे ऐसे बताती है तो वो कहता है अरे बेटा गोबर में उसमें पानी से उससे तो चूल्हे को वो लीप और उसके बाद चावल तो पानी में बनते हैं, चावल पानी में बना। तो फिर तो खाना फिर वो जल्दी से ऐसे करके बनाती है, अपने भाई को खिलाती है। तो फिर उसके बाद क्या करती है, तो अब उसका भाई को जाना होता है तो उसके मन में आता है कि ना अपने भाई के लिए लड्डू बना देती हूँ कि भाई वो सुबह सुबह जल्दी जाएगा तो उसको लड्डू बना के दे दूँगी। तो फिर ना वो रात को उसमें वो पीस रही होती है तो उसमें ना सांप पीस जाता है। तो फिर वो लेकिन लड्डू बना के अपने भाई को दे देती है, भाई चला जाता है। और वो दिन जब उजाला होता है तो तब उसमें देखते अरे उसमें तो सांप पीस गया। तो फिर वो तो पागल सी हो जाती है कि ये मुँह मेरा तो अपना भाई तो था नहीं, मुँह बोला भाई बनाया था, मैंने तो उसकी भी जान ले ली और क्या कहते हैं। फिर वो बहुत सारे पागल सी हो जाती है। तो भागती भागती सबसे पूछते तुमने किसी ने मेरा भाई देगा, किसी ने मेरा भाई देगा। तो वो ऐसे पूछते हुए कोई कह देता है कि हाँ हम उधर को जा रहा था। तो कोई भी मतलब जैसे हुलिया बताती है उसका। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा। तो वहाँ एक ना पेड़ के नीचे वो उसका भाई सो रहा होता है। तो फिर वो उसको वहाँ से आवाज़ आती है, काटे काट कटहरी लागी, काटे लागा फूल, मेरा फूल तोड़ माथे के लगा, सोता भी जगा। तो फिर वो इधर उधर देखते हैं, उसे समझ नहीं आता कि कौन बोल रहा है। तो वो बोलते भाई तुम जो भी भूत प्रेत जो भी हो तो वो तुम दोबारे बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन हो। तो फिर वो दोबारे से आवाज़ आती है, काटे काटे काट कटहरी लागी, काटे लागा फूल, मेरा फूल तोड़ माथे के लगा, सोता भी जगा। तो वो जल्दी से वहाँ पेड़ से फूल तोड़ती है और उसके भाई के माथे के लगाती है। तो वो उसका भाई भले सोए हर हर करके उठे तो ऐसे ही करके उठ जाता है। तो अब वो बोलती है अपने भाई को कि भाई तू मुझे वो लड्डू दे दे वापस, उसमें तो सांप का पीस गया मुझसे गलती से, तो तू मुझे वो दे दे। तो वो कहता है भाई कि भाई वो तो मैंने खा लिए। तो वो कहती है हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ। तो वो कहता है कि अब तू कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ, तू जा अपने घर। तो वो कहता है नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊँगी। तो वो कहती है अच्छा। तो वो पहले उसे मना करता है नहीं मैं ठीक हूँ तू जा। वो कहती नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊँगी। तो फिर वो कहता है अच्छा नहीं मानती तो चल। तो फिर वो उसको ना 2.5 दिन का पीहर बोलते हैं उसको। तो वो अपने भाई के साथ चली जाती है 2.5 दिन का पीहर अपने। तो फिर वहाँ पर ना उसकी जो भाभी होती है तो उन्होंने सांप के बच्चे पाले हुए होते हैं। तो वो जो उसका पति होता है ना वो कह देता है कि देखिए मेरी मुँह बोली बहन आई है तो ये जो भी कुछ करे ना तो इसको करने दियो, कुछ मना मत करियो। तो अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो वो ये बोल के अपने खेतों पे चला जाता है उसका भाई। तो फिर वो क्या कहते हैं जो वो उसकी जो भाभी होती है उन्हें सांप के बच्चे पाले होते हैं तो वो सांप के बच्चों को दूध पिला रही होती है। तो वो बोलती है उसकी नंद कि भाई मुझे भी दूध पिलाने दो। तो वो कहे भाई बच्चों को मैं दूध पिलाऊंगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो पहले तो मना करते कि भाई तुम गर्म में टाली दे दोगी तो ये तुम्हें खाऊं पाड़ू करते आएंगे। तो वो नहीं मानती। तो फिर उसको अपने पति की बात याद आती है कि भाई बोल के गया, इसका भाई बोल के गया था कि कुछ मना मत करियो मेरी बहन को। तो फिर वो ना उसको कहती है अच्छा नहीं मानती तो ले लो। तो वही होता है कि वो गर्म दूध रख देती है बच्चों के आगे तो उनका मुंह जल जाता है। तो बच्चों का उनका गर्म मुंह जल जाता है तो वो उसे खाऊं पाड़ू करते हैं। तो वो कहते हैं हाय खा लिया करके। तो उसे एकदम उसकी भाभी आती है, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और फिर उनको ठंडा दूध करके पिलाती है और बोलती है कि भाई शांत करो, ये इसको माफ़ करो और इसको नहीं पता था। तो फिर वो ठंडा करके पिला देती है। फिर उसके बाद क्या होता है राजा लेने आता है अपनी रानी को। तो फिर उसके बाद वो उसको खूब दे लेके विदा करते हैं, नौलखा हार देते हैं। तो फिर ना वो सब कुछ दे के विदा करते इतना कुछ, लेकिन जो राजा की धोती होती है वो वहीं पर रह जाती है। तो वो उसको रानी इतना मना करती है कि इतना कुछ तो दे दिया मेरे भाई ने तुझे तो कोई बात नहीं, तेरी धोती वहाँ रह गई तो रहने दे। वो कहता ना मैं तो अपनी धोती लेके ही आऊँगा वहाँ से वापस। तो वो नहीं मानता। तो कहती देख क्यों मेरा मजाक बना रहा है कि भाई मेरा 2.5 दिन का मुँह बेला पीहर था और वहाँ पर वो राजमहल होते हैं सारे, कुछ सुनना। तो वो धोती लेने गए, कहते ना मैं तो लेके आऊँगा। वो कहते नहीं मानता तो जा फिर। तो वहाँ पर जाता है तो कोई भी राजमहल को सब गायब हो चुके क्योंकि सतयुग का ज़माना था, सारा कुछ मुँह बोला के हिसाब से बना था। तो राजमहल वगैरह सब कुछ ख़त्म और खाली एक
धोती सूख रही होती है क्यार पे, तो वो लेके आ जाता है। सुनो ना, तो वो क्यार से वो लेके आ जाता है। तो फिर वो उसे बोलते हैं कि क्यार से लेके आ जाता है। वो कहता है अरे राजनी, वहाँ तो कोई राजमहल वाला कुछ नहीं था। अरे मैं तुझे पहले ही मना किया था कि मत जा, इतना कुछ तो दिया था मेरे भाई ने। तो वो नहीं मानते। अच्छा फिर वो आ जाते हैं। तो अब वहाँ पर सब में ना हल्ला मच जाता है, भैया वो रानी तो बहुत कुछ लेके आई है, अपने मैके से 9 लाख हार लेके आई है। अब वहाँ पड़ोसियों के तो जलन हो जाती है कि एक रानी की इतनी वैसे तो अमीर थी, वो भी राजा थे, तो लेकिन उसके ना लड़का हुआ तो कुआं पूजन का प्रोग्राम था, तो उसको जिद चढ़ गई कि मैं तो उसका 9 लाख का हार ही पहनूंगी जो वो अपने मैके से लेके आई हो रानी। तो वो कहती क्यों मेरा मजाक बना रही है, मैं तो मुँह बोला भाई था, और मेरे वो 9 लाख हार सिर्फ मेरे लिए, तुम सबके लिए नहीं है। तो वो नहीं मानती। और राजा भी उसे अपनी रानी को बहुत समझाता है कि मत मान, तो भाई हमारे घर में कौन सा कमी है जेवर की, तो तू अपना ही पहन ले। वो कहती ना मैं तो वही पहनूंगी। वो कहते नहीं मानी तो भाई इसको मना मुनू के लेके आते हैं, उसका 9 लाख का हार मांग के लेके आते हैं। अब जैसे वो रानी अपने गले में पहनती है, उसके गले में सांप बन जाता है। तो वो कहते हैं खा लिया, उसे उतार के फेंक देती है। तो जैसे वो उसे दूध में है, अब मैं रिकॉर्ड कर रही तो अगले साल तुम्हारे काम आएगी। तो फिर ना वो तो फिर ना रुक तो सही, फिर हम कहाँ थे। तो वो ना उसको शाम को फेंक देती है ना, तो वो दूध में मिला के फिर वो पहनती है रानी वापस गले में, तो उसके गले में फिर 9 लाख का हार बन जाता है। क्योंकि जो सदियों का ज़माना था वहाँ पर सब कुछ सही होता था, और वो मुँह बोले बहन भाई का जो था, तो वो उसी के गले में फिर 9 लाख का हार बन जाता है। तो वो जैसी भैया दूज पहले आई वैसे किसी की नहीं है, जैसी दूसरी आई वैसे सबको आए, सबके भाई बहनों का प्यार बना रहे हमेशा, और भैया दूज अच्छी तरह मनाते रहें। और थाली में चावल, आंगन में चकलियों का थाल भरा रहे, थाली में चावल भरे रहें और आंगन हमेशा चकलों से भरा रहे। थाली में चावल और आंगन चप्पलों से भरा है। बोलो आगे क्या आगे? अब वो क्यों सुनाती हूँ? गणेश जी की। अब एक गणेश जी की मेरी बहन सुनाएगी, मेरी कहानी सुनो। भैया दूज की मैंने अच्छी सुनाई है।